हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी कैन बी डन में। और इस सेशन के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं डॉक्टर फॉस्टस, जो आपके अभी लेटेस्ट सिलेबस में भी है, बाय क्रिस्टोफर मार्लो। गाइस, इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस, सो लेट्स स्टार्ट इट। So Dr. Faustus is a scholar who has curated himself to the study and has completed all the knowledge of the world. And this is a time when he doesn't know what to do next. He has completed every kind of book. He has mastered all the knowledge of every subject. Here, two professors, Dr. Waldes and Dr. Collis, come to Faustus and tell Faustus that now you should explore the black magic. डॉक्टर फॉस्टर्स जो हैं वो एक स्कॉलर हैं और उन्होंने अपना जो जीवन समर्पित कर दिया है वो उनकी लाइफ का गोल नॉलेज एक्वायर करना है। और इसके चलते उन्होंने दुनिया भर में जितनी भी सारी नॉलेज है सारे सब्जेक्ट्स की, वो उन्होंने गैदर कर ली है, वो सारी नॉलेज एक्वायर कर ली है, सारी किताबें पढ़ चुके हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मास्टरी कर चुके हैं। अब उन्हें ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि वो आगे अब क्या करें, क्योंकि उनकी जो नॉलेज एक्वायर करने की जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है वो अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। तो यहाँ पर एंट्री होती है उनके दो दोस्तों की, जो कि खुद प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर वॉल्डेस एंड डॉक्टर कॉर्नलियस। वो डॉक्टर फॉस्टस के पास आते हैं और फॉस्टर से कहते हैं कि अब तुम्हें ब्लैक मैजिक को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो डॉक्टर फॉस्टस इज़ अ बाइब्लिकल प्ले, एक बाइब्लिकल प्ले है ये। इसमें गुड एंजल और बैड एंजल का कंसेप्ट है। यहाँ पर गुड एंजल फॉस्टर्स को समझाने की कोशिश करती है कि ब्लैक आर्ट की तरफ तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और बैड एंजल जो है कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मैजिक फील्ड में तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड है। तो फॉस्टर्स बीइंग अ रेनेसां स्कॉलर फाइनली इज कन्विंस्ड बाय द जर्मन प्रोफेसर्स, क्योंकि ये एक रेनेसां स्कॉलर है। रेनेसां एज ही ऐसी है जिसमें कि पीपल वर लुकिंग फॉर मोर नॉलेज, पीपल वर लुकिंग फॉर डेवलपमेंट्स, पीपल वर लुकिंग फॉर एक्सप्लोरेशन। इट इज़ अबाउट 14th एंड द 15th सेंचुरी। सो रेनेसां स्कॉलर हैं तो फाइनली वो कन्विंस हो जाते हैं जर्मन प्रोफेसर से। नाउ फॉस्टर स्टार्ट स्टडिंग ब्लैक मैजिक एज इज अ स्कॉलर। ही अचीव्ड मास्टरी इन दिस एंड फाइनली इनिशियली मेफिस्टोफेलिस कम्स टू मीट हिम। देखिए यहाँ पे फाइनली इनिशियली दोनों वर्ड से एग्जैक्टली साथ में यूज़ किया गया, जबकि कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेट्स सी व्हाई इट हैपेंस। तो फॉस्टर सिंग दैट आई हैव कॉल्ड हिम, बट मेफिस्टोफेलिस मेक्स इट क्लियर दैट वी हैव सीन योर नॉलेज, योर डेडिकेशन टुवर्ड्स ब्लैक मैजिक। ल्यूसिफर द गॉड ऑफ डेविल्स हैज सेंट मी टू सर्व यू। देन देयर इज अ ब्यूटीफुल डिबेट बिटवीन फॉस्टर्स एंड मेफिस्टोफेलिस। यहाँ पर जब फॉस्टर्स, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े स्कॉलर हैं, सारे सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उन सब पे मास्टरी कर चुके हैं, तो जब वो ब्लैक मैजिक को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें भी वो मास्टरी अचीव कर लेते हैं। और उनसे मिलने कोई आता है दूसरी दुनिया से तो उन्हें लगता है कि हाँ ल्यूसिफर हैज कम, कि फाइनली। लेकिन इनिशियली उनसे मेफिस्टोफेलिस मिलने आते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने बुलाया है। तो लेकिन मेफिस्टोफेलिस उसको क्लियर कर देते हैं कि क्योंकि हमने तुम्हारी नॉलेज देखी है, तुम्हारा डेडिकेशन देखा है ब्लैक मैजिक के लिए, इसलिए ल्यूसिफर ने भेजा है। मैं ल्यूसिफर नहीं हूँ, ल्यूसिफर का भेजा हुआ बंदा हूँ। और द गॉड ऑफ डेविल है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं मृत्यु के देवता यमराज होते हैं, तो उस तरह से जो गॉड ऑफ डेविल्स उनके लिए हैं वहाँ पे है, तो वो ल्यूसिफर हैं। देन देयर इज अ ब्यूटीफुल डिबेट बिटवीन फॉस्टस एंड मेफिस्टोफेलिस। उन दोनों के बीच में एक डिबेट होती है, दोनों बात करना शुरू करते हैं। तो फॉस्टस क्वेश्चन मेफिस्टोफेलिस अबाउट लाइफ, डेथ, हेल, हेवन कंसेप्ट। तो उनसे, क्योंकि खुद बहुत ज्ञानी होते हैं, तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, हेल के बारे में, नर्क के बारे में, स्वर्ग के बारे में। तो Mephistopheles keeps on denying to talk about life or good things. He says these things are related to God and I'm not allowed to talk about this. But Faustus, when he questions what is hell, he says, I am hell. He says hell is in the state of mind. Hell is everywhere. You just create it. क्या डीप बात कही है। तो यहाँ पर वो जब उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नर्क के बारे में, तो मेफिस्टोफेलिस जो है वो मना कर देते हैं कि भाई मैं लाइफ और अच्छी चीज़ों के बारे में तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ईश्वर से जुड़ी हुई हैं और मेरे को इन चीज़ों पर बात करने की परमिशन नहीं है। लेकिन जब उससे वो हेल के बारे में पूछते हैं कि हेल क्या होता है, तो मेफिस्टोफेलिस बोलते हैं कि मैं ही हेल हूँ और ये एक स्टेट ऑफ माइंड है और हर जगह है, बस आप इसे क्रिएट कर लेते हैं खुद अपने आसपास ही। तो Foster asks what kind of powers I'll have. Mephistopheles says except giving life to anyone you can do anything. Then Foster requests that I want to see Helen, give her life and bring her back in front of me. Mephistopheles denies and says that Helen is dead and we can't give life to her, but all I can do is fetch her soul in front of you. अब फॉस्टर पूछते हैं कि अगर मैं इसी फील्ड में कुछ आगे करना चाहूँ या आप मुझसे स्पेसिफिकली मिलने आए हैं, तो आपकी अगर मैं शरण में आ जाता हूँ तो मेरे को किस तरह की ताकतें मिल जाएंगी ब्लैक मैजिक से। तो मेफिस्टोफेलिस बताते हैं कि किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने के अलावा तुम जो करना चाहे वो कर सकते हो, बाकी सारी ताकतें तुम्हारे पास आ जाएंगी। तो फॉस्टर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं हेलेन को देखना चाहता हूँ, उसे ज़िंदगी देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो मेरे सामने प्रस्तुत हो जाए। हेलेन ये नाम आप अगर ट्रॉय पढ़ेंगे तो आपको ये नाम मालूम पड़ेगा।
और इंग्लिश लिटरेचर के यदि आप स्टूडेंट तो आपको ये नाम कई बार, ट्रॉय और हेलेन का नाम आपके सामने कई बार आएगा। द वॉर ऑफ ट्रोजन पढ़ेंगे, ट्रॉय पढ़ेंगे तो हेलेन एक बहुत ही दुनिया की उस समय की सबसे खूबसूरत महिलाओं में हेलेन का नाम आता है। तो मेफिस्टोफेलिस डिनाई कर देते हैं कि हेलेन तो मर चुकी है और मैं उसे ज़िंदगी नहीं दे सकता, बट ऑल आई कैन डू इज़ दैट आई कैन फेच हर सोल इन फ्रंट ऑफ यू, परंतु मैं उसकी आत्मा को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन इस प्ले में आता है कई बार, तो इसको समझने की हमें ज़रूरत है। ये कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वाई हेलेन अकॉर्डिंग टू मार्लो इज़ इन हेल, मार्लो के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके राइटर मार्लो हैं, तो हेल में क्यों है हेलेन? तो हेलेन वॉज ऑलरेडी मैरिड टू मेटन मेनिलस एंड वेन शी लोव्ड विद पेरिस, पेरिस एक व्यक्ति का नाम है, ये शहर का नाम नहीं है। इट वॉज नॉट अ लव स्टोरी, दो इट वॉज अ लव स्टोरी, बट इन बाइब्लिकल प्ले इट हैज़ बीन कॉल्ड एडल्ट्री एंड हेलेन हैज़ बीन पनिश्ड। तो क्योंकि हेलेन एक ऑलरेडी शादीशुदा महिला थी, उनकी शादी हुई थी मेटन मेनिकलस से, और जब वो गायब हो गई अपने प्रेमी पेरिस के साथ, तो बेसिकली लव स्टोरी होते हुए भी लव स्टोरी नहीं है, और बाइब्लिकल वे से अगर देखा जाए तो ये एडल्ट्री कहलाई जाती थी, और इसकी सज़ा जो है वो हेलेन को मिली। Then Mephistopheles gets the soul of Helen from hell and he produces a soul in front of Faustus. Faustus looks at it and says that this was a phase that long thousands of ships and burned the top towers of aliens. Sweet Helen, make me immortal with thy kiss. Then Helen kisses him. He says, my soul goes forth and all is waste which is not Helen. तब जैसा कि फॉस्टस ने रिक्वेस्ट किया था, तो मेफिस्टोफेलस उसके सोल को उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। वो उसे देखते हैं और देखते रह जाते हैं फॉस्टस, और बोलते हैं कि अच्छा यही वो चेहरा है जिसके चक्कर में इतने सारे बुर्ज जो हैं जिनमें आग लगा दी गई और थाउजेंड्स ऑफ शिप्स डूब गए। तो मुझे स्वीट हेलेन, मुझे इमॉर्टल बना दो, मुझे भी अपनी तरह इमॉर्टल बना दो और किस मी। तब हेलेन उनको किस करती है और वो इस बात से इतना खुश हो जाते हैं, सेज दैट माई सोल गोज फोर्थ एंड ऑल वेस्ट विच इज़ नॉट हेलेन, कि मैं इसके लिए तो अपनी आत्मा तक को गिरवी रख सकता हूँ, और अगर हेलेन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लाइफ इज़ ऑल अ वेस्ट। फॉस्टस बिकम्स हैप्पी एंड ही गेट्स रेडी टू जॉइन ब्लैक मैजिक पीपल। फॉस्टस बहुत खुश हो जाते हैं और वो रेडी हो जाते हैं ब्लैक मैजिक पीपल की दुनिया को ज्वाइन करने के लिए। Mephistopheles tells him that he is supposed to sign a bond for 24 years and to sign the bond he will have to seal this bond with his own blood. Faustus cuts off his wrist to take his blood out. अब मेफिस्टोफेलेस कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारी दुनिया ज्वाइन करना चाहते हो, कल जो ये ब्लैक मैजिक है उसकी दुनिया में तुम आगे बढ़ना चाहते हो और पावर्स तुम चाहते हो, तो बिल्कुल सारी पावर्स तुम्हें दी जाएंगी, लेकिन एक 24 साल का तुम्हें बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, और ये बॉन्ड साइन करने के लिए ये बॉन्ड तुम्हारे खून से साइन किया जाएगा, है ना, यू हैव टू साइन इट फ्रॉम योर ओन ब्लड। तो फॉस्टस इसके लिए अपनी रिस्ट काटते हैं जिससे कि ब्लड बाहर निकले। एज सून एज ही डज सो द वर्ड्स होमोफ्यूज, लैटिन में जिसका मतलब है ओ मैन फ्लाई, यानी भागो, अपीयर ब्रांडेड ऑन हिज आर्म। Now we are in a spirit where Foster sees the power of black magic. He says, seeing the stars that have star souls as the stars in the sky, I would have given it to Metamorphosis. I am after I am after power. And for this power, I can sacrifice millions of souls. यहाँ पर देखिए गुड एंजल और बैड एंजल का कंसेप्ट यहाँ से आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे ही वो अपनी रिस्क काटते हैं और ब्लड निकलता है, तो थोड़ी देर बाद वो उस ब्लड से ही लिखा हुआ बन जाता है होमोफ्यूज, जो कि लैटिन में लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि आदमी यहाँ से भागो। यानी एक वार्निंग थी कि तुम ये जो साइन कर रहे हो बॉन्ड मेफिस्टोफेलेस के साथ, इसको नहीं करना चाहिए तुम्हें। लेकिन उसी समय रेनेसां स्पिरिट जो है वो उसके अंदर जाग जाती है और वो ताकत देखती है ब्लैक मैजिक की, तो देखती है कि भाई ही से सीइंग द स्टार्स दैट हैव स्टार सोल्स आर द स्टार्स इन द स्काई, कि देखो इतनी सारी जो आत्माएं हैं वो सितारों की तरह चमक रही हैं, और ये अगर इतने भी मेरे पास आत्माएं होती तो भी मैं मेफिस्टोफेलेस को दे देता। आई एम आफ्टर नॉलेज, कि मुझे नॉलेज के पीछे हूँ मैं, आई एम आफ्टर पावर, मुझे ताकत चाहिए, और इस तरह की ताकत को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मिलियंस ऑफ सोल्स भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। Armed with his new powers that intended by Mephistopheles, Faustus begins to travel. He goes to the Pope's court in Rome, makes himself invisible, and plays a series of tricks. He disrupts the Pope's banquet by stealing food and boxing the Pope's ears. Following this incident, he travels through the courts of Europe, with his fame spreading as he goes. Eventually, he is invited to the court of German Emperor Charles V, the enemy of the Pope, who asks Faustus to allow him to see Alexander the Great, the famed 4th century BC Macedonian king and conqueror. Faustus conjures up an image of Alexander and Charles is suitably impressed. अब जैसा कि वो बॉन्ड साइन कर लेते हैं फॉस्टस मेफिस्टोफेलेस के साथ, तो अब उनके पास नई ताकतें हैं और उसके पास मेफिस्टोफेलेस का साथ भी है, तो अब उसके पास फॉस्टस जो है पूरी दुनिया में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। पोप्स कोर्ट में जाते हैं सबसे पहले रोम में, वहाँ पर खुद को जाके गायब कर देते हैं, इनविजिबल बना देते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स करते हैं क्योंकि अब जादू की सारी चीज़ें उनको आती हैं। उनके बैंकेट को डिस्टर्ब करते हैं, खाना चुरा लेते हैं, उनके कान में घूसा मार देते हैं। उसके बाद वो यूरोप के कोर्ट्स में जाते हैं वहाँ के राजाओं में, और उनकी जो प्रसिद्धि है वो फैलती चली जाती है।
इवेंचुअली उन्हें कोर्ट ऑफ जर्मन एम्परर चार्ल्स फिफ्थ ने होता आता है, जो कि पोप के एनिमी भी होते हैं। तो वहाँ पर वो फॉस्टस से कहते हैं कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी डेड थे उस समय, और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए एक वहाँ पे इमेज प्रस्तुत कर देते हैं अलेक्जेंडर की फॉस्टस अपने जादू से, और चार्ल्स भी जो है वो भी फॉस्टस से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। A knight scoffs at Foster's power and Foster chastises him by antlers sprout from his head. Furious the knight vows revenge. तो उसके बाद जो है वो एक नाइट होता है, एक वॉरियर होता है, वो इससे चिढ़ जाता है और फॉस्टर्स जो है उसको सजा देता है, उसके सींग निकाल देते हैं, और जो नाइट है वो भी कसम खाता है कि मैं रिवेंज लेकर रहूँगा। Meanwhile, Robin Wagner's clown, he picked up some magic on his own, and with his fellow stable hand Rafe, he undergoes a number of comic misadventures. At one point, he manages to summon Mephistopheles, who threatens to turn Robin and Rafe into animals, or perhaps even does transform them. The text isn't clear, to punish them over foolishness. अब ये स्टोरी में साथ में और भी छोटी छोटी कई स्टोरीज चलती रहती हैं। एक वेगनर का क्लाउन होता है रॉबिन, वो भी अपनी तरफ से खुद ही मेहनत करके जादू सीख लेता है, और उसका एक हेल्पर भी होता है जो कि अस्तबल में काम करता होता है उसके साथ, रेफ। तो वो भी बहुत सारी मजाकिया, मतलब लाइट बनाने के लिए चीज़ों को कॉमिक एडवेंचर्स करते हैं दोनों। और ये भी थोड़े इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि मेफिस्टोफेलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं और बुला भी लेते हैं, जो कि इन्हें धमका देते हैं कि भैया अगर तुम इस तरह की हरकतें तुमने बंद नहीं की तो आई विल कन्वर्ट यू इनटू एनिमल्स। और शायद वो कन्वर्ट कर भी देते हैं, परंतु इस बारे में जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें भी बहुत क्लैरिटी नहीं है। फॉस्टर्स देन गोज ऑन विद हिज ट्रैवल्स प्लेइंग अ ट्रिक ऑन अ हॉर्स अलोंग द वे। अपनी घोड़ा गाड़ी उस पर भी वो सारे रास्ते करतब करते जाते हैं। फॉस्टर सेल्स हिम हाउस दैट टर्न्स इनटू अ हिप ऑफ स्ट्रॉ एंड रिडन इनटू अ रिवर। और भी अपने उनके एडवेंचर्स हैं वो अपने घोड़ा गाड़ी से करते जाते हैं। इवेंचुअली फॉस्टर्स इनवाइटेड टू द कोर्ट ऑफ ड्यूक ऑफ वैन होल्ट वेयर ही परफॉर्म वेरियस फीट्स। फाइनली उनको ड्यूक ऑफ वैन होल्ट के कोर्ट में बुलाया जाता है, जहाँ पे जाके वापस वो कई तरह के जादू दिखाते हैं। द हॉर्स कलर शोज अप देयर अलॉन्ग विद रॉबिन आर मैन नेम डिक रेफ इन ए टेक्स्ट। ए टेक्स्ट में उसका नाम रेफ है, बाद में उसका नाम डिक हो जाता है। अब इसमें ए टेक्स्ट क्या है, बी टेक्स्ट क्या है, इसको हम पहले एक बार ओवरव्यू ले लें पूरे प्ले का, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड वेरियस अदर्स हू हैव फॉलन विक्टिम टू फॉस्टर्स ट्रिकरी, क्योंकि ये लोगों को परेशान भी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनको इन्होंने अभी तक परेशान किया होता अपने जादू से, तो वहाँ भी वो फाइनली उस कोर्ट में प्रस्तुत हो जाते हैं। बट फॉस्टर्स कास्ट स्पेल ऑन देम एंड सेंड्स देम ऑन देयर वे। परंतु उसके पास तो जादू की ताकत होती है, तो उनके ऊपर जादू करके वो उन्हें अपने रास्ते वापस भेज देता है, और जिससे कि वहाँ के जो कोर्ट के ड्यूक और डचेस होते हैं वो भी बहुत अम्यूज्ड और हैप्पी हो जाते हैं। अब फाइनली ये जो 24 साल का समय होता है, यहाँ पे पूरी दुनिया में घूम के अपने जादू दिखा के और अपने जादू से लोगों को परेशान करते हुए जो भी इन्हें करना होता है करते जाते हैं। बट ये एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जब वो 24 साल का जो इनका जो पीरियड था, जो इन्हें जो बॉन्ड साइन किया था, वो ख़त्म होने वाला है। तो आगे की जो कहानी होती है वो अब ये समझिए कि आधा घंटा बचा है सिर्फ उनको, उनका वो 24 साल पूरे होने में। तो वहाँ से आगे स्टोरी जो है प्रोग्रेस होती है। तो फाइनली लास्ट टाइम हैज कम एंड इन हिज लास्ट टाइम फॉस्टर रियलाइजेस द टाइम वाज एक्चुअली वेरी स्मॉल स्पैन एंड नाउ ही हैव टू डाई। अब जैसे ही वो समय खत्म होने आता तो लगता है कि तो 24 साल तो एकदम पलक झपकते ही गुजर गया है, तो बहुत थोड़ा समय था जो मालूम नहीं पड़ा 24 साल कब गुजर गए। हियर ही स्टार्ट्स क्राइंग एंड स्टार्ट्स प्रेइंग टू जीसस टू सेव हिम। तो जैसे ही उन्हें मालूम पड़ता है कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है, तो यहाँ पर वो रोना शुरू कर देते हैं और जीसस से प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि मुझे बचा लो। He says, "Come, come, idols, fall on me on the wrath of Mephistopheles. Oh, Jesus, drop of blood, even a half drop blood would save my life. No, Mephistopheles, no, don't come." कि यीशु जीसस आओ मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद करो और मेरे को अपनी कृपा करो और मुझे इसके रैथ से, यानी कि मुझे इसकी क्रोध से, मेफिस्टोफेलिस के उससे बचाओ, प्रकोप से। और एक अपनी एक बूंद भी यदि आप मेरे पे छिड़का दोगे, यदि आधी बूंद भी छिड़का दोगे अपने ब्लड की, तो मेरी ज़िंदगी बच जाएगी और फिर मेफिस्टोफेलिस मुझे लेने के लिए नहीं आएगा। दीज आर द वर्ड्स डॉक्टर फॉस्टर्स सेज। ये लास्ट टाइम के वर्ड्स हैं जो डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं। और मेफिस्टोफेलिस कम्स और जो फॉस्टर्स की बॉडी है वो ब्रूटली कट हो जाती है। हेयर वी गेट द मैसेज बाय कोरस। यहाँ पर जब ये प्ले खत्म होता है तो यहाँ पर एक मैसेज मिलता है, कट द ब्रांच दैट हैज़ बीन ग्रोन अपॉन द लॉरेल्स। यानी कि ऐसी टहनियों को काट दिया जाना चाहिए जो कि लॉरेल्स पर ग्रो होती हैं। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दैट वी शुड कट एवरी ब्रांच विच इज ग्रोइंग विदाउट एनी बैलेंस, एनी लिमिट, सो द ब्रांचेस आर द डिजायर्स एंड फ्रॉस्टर्स ऑफ द ट्री। ही शुड हैव कट द ब्रांचेस ऑफ द डिजायर्स टू मेंटेन अ बैलेंस। मीन्स इफ गॉड डजंट वांट अस टू डू एनीथिंग समथिंग वी शुड नॉट डू दैट। यानी कि हम एक यदि पेड़ है तो उसकी जो डालियां हैं, उसकी जो टहनियां हैं जो इम्बैलेंस होकर ग्रो हो रही हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए हमें उनकी छटनी करते रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फॉस्टर्स जो हैं उसको सिम्बलाइज किया गया ट्री की तरह, जो ब्रांचेज हैं उनकी डिज़ायर्स हैं
कि एक बैलेंस बनाने के लिए हमें उन टेहनियों को छांटना ज़रूरी है, यानी कि अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई काम में एक्सेस की जाए तो हमें डेफिनेटली वो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। आई विल प्ले डायना मिथ, है ना। तो ये एक मिथ है डायना का, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ऐसा फॉस्टस कहते हैं और किस रेफरेंस में कहते हैं। तो आई विल प्ले डायना मिथ इज अ लाइन इन डॉक्टर फॉस्टस, दिस इज रिलेटेड टू एक्टिन कॉम्प्लेक्स और मिथ अर्टमीसिया। ये एक कहानी है अर्टमीसिया की, उसे एक्टिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे कुछ फिलोसफीज होती हैं तो उस पर बेस्ड रही है, तो वहाँ पर उसका रेफरेंस देते हैं। तो पहले तो हम अर्टमीसिया मिथ क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्टमीसिया इज अ यंग गॉडेस वाज टेकिंग बाथ इन फॉरेस्ट वेयर द यंग मैन एक्टन द हंटर, ही डिड नॉट नो देयर इज अ लेडी टेकिंग बाथ एंड इवेंचुअली वॉच्ड हर टेकिंग बाथ विदाउट क्लोथ्स। तो अर्टमीसिया एक यंग देवी हैं जो कि फॉरेस्ट में एक जगह नदी है, वहाँ पर वो नहा रही हैं, और यहाँ पर एक यंग आदमी है एक्टन है जो कि हंटर है। उसे नहीं मालूम कि यहाँ पर कोई महिला जो है वो स्नान कर रही है, और वो फाइनली उसे देख लेते हैं और बिना कपड़ों के देख लेते हैं, मतलब नहाते हुए देख लेते हैं। देन अर्टमीसिया नोटिस दैट एंड शी आस्क्ड हिम नॉट टू स्पीक एनीथिंग। तो अर्टमीसिया भी नोटिस कर लेती हैं कि आदमी ने मुझे देख लिया, लेकिन वो तो देवी हैं तो उन्हें मालूम है कि ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, देखती समझ जाती हैं, लेकिन उसे इशारा करती हैं कि तुम कुछ बोलना मत, यानी कोई इसी तरह की आवाज़ मत करना। बट बीइंग अ हंटर ही ब्रॉट हिज डॉग्स विद हिम एंड व्हेन ही हर्ड वन ऑफ हिज डॉग्स गॉट हर्ट दैट ही स्टार्टेड कॉलिंग द डॉग्स एंड दिस इज हाउ ही स्पोक एंड अर्टमीसिया डिडंट लाइक दिस। लेकिन क्योंकि वो एक शिकारी था एक्टन, तो वो उसके साथ उसके कुत्ते भी थे, तो देखता है कि उसके कुत्ते को चोट लगी हुई है, तो उसके लिए वो कुछ बोलने लगता है, अपने कुत्तों को बुलाने लगता है, और इस तरह से जैसा वो अर्टमीसिया ने मना किया था बोलने के लिए, लेकिन उससे बोल पड़ता है, वो ध्यान नहीं दे पाता, कंट्रोल नहीं रख पाता अपने ऊपर, और इससे जो अर्टमीसिया है वो गुस्सा हो जाती हैं और वो एक्टन को एक हिरण में बदल देती हैं। तो एक्टन को हिरण में बदल देती हैं, तो जो कुत्ते थे जो उसके सबॉर्डिनेट थे, यानी जो उसके पाले हुए कुत्ते थे एक्टन के, वही एक्टन को चेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ही रैन अवे बट वॉज कॉट बाय हिज डॉग्स, वो भागता है वहाँ से, लेकिन उसके क्योंकि कुत्ते भी शिकारी कुत्ते होते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। द डॉग्स टोर हिज बॉडी अपार्ट, उसके अपने कुत्ते उसके शरीर के छिन्न भिन्न कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। दिस इज हाउ एक्टन गॉट किल्ड बाय हिज ओन लव्ड वन थिंग। तो इस तरह से एक्टन जो उसकी खुद की बहुत प्यारी चीज़ थी, जो उसने खुद के पाल पड़ोस के बड़ी की थी, वो चीज़ ही उसकी मृत्यु का कारण बनती है। अब ये मिथ कैसे अप्लाई होता है डॉक्टर फॉस्टस में। तो डॉक्टर फॉस्टस की स्टोरी में मिथ ऐसे अप्लाई होता है कि डॉक्टर फॉस्ट, मतलब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि डॉक्टर फॉस्टस इज आफ्टर नॉलेज, ये नॉलेज से बहुत प्रेम करते हैं, नॉलेज के ही पीछे भागते हैं। ही गोज फॉर अ बॉन्ड में मेफिस्टोफेलिस, मेफिस्टोफेलिस के साथ ये बॉन्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगर इनकी रियल स्टोरी उठा के देखी जाए तो मेफिस्टोफेलिस जो है वहाँ पे अर्टमीसिया है, और जब ये उसे 24 साल का बूंद देते हैं तो दिस इज काइंड ऑफ सुपर पावर विद अ वार्निंग टू हिम दैट आफ्टर 24 ईयर्स योर डेथ इज श्योर। और वो बूंद देते हैं कि 24 साल तक तुम जो चाहे वो करो, तुम किसी को जिंदा करने के अलावा तुम जो चाहे इस दुनिया में कर सकते हो, बस क्या तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर एक्टन जो है वो डॉक्टर फॉस्टस है, और क्योंकि वो रिजेक्ट कर देता है भगवान को और इविल थिंग्स की तरफ चल देते हैं, यानी कि वही अगेन गुड एंजल और बैड एंजल वाला कंसेप्ट आता है कि गुड एंजल को छोड़ के बैड एंजल को उसने चूज किया डॉक्टर फॉस्टस ने। अब नाउ ही इज हंटेड बाय हिज ओन डिजायर्स और लॉन्गिंग्स। तो यहाँ पर जैसे कि एक्टन के पीछे वो कुत्ते जो उसके खुद के डिजायर्स, मतलब उसके खुद के लव्ड थिंग थे, वही उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। तो ही इज हंटेड बाय हिज ओन डिजायर्स और लॉन्गिंग्स। सो डॉग्स आर द लॉन्गिंग्स ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। तो जो डॉग्स थे वहाँ पे उन्होंने लॉन्गिंग से कंपेयर किया है। तो फॉस्टस लव्स नॉलेज एंड नॉलेज किल्ड हिम। तो जैसे कि वो अपने कुत्तों से प्रेम करता था और वो कुत्तों की वजह से ही एक्टन जो है वो मारा गया, जो हंटर था, ऐसी फॉस्टस जो है वो नॉलेज से प्रेम करते थे और उनकी अपनी नॉलेज की डिज़ायर की वजह से ही वो उनको मृत्यु मिली, इसी वजह से वो मारे गए। तो आई विल प्ले डायना, यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि मैं एक्टन का रोल नहीं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मैं डायना बनना चाहता हूँ। इट इज़ अ लाइन द प्ले वेयर फॉस्टस यूजेस रेफरेंस सेइंग दैट आई डोंट वांट टू बी एक्टन हियर एंड आई वांट टू बी डायना। कि वो जो ऐसी कहानी थी तो वहाँ पर मेरी ज़िंदगी इस मोड़ पे आ गई है कि मैं एक्टन का रोल कर रहा हूँ, कि अपनी इच्छाओं की वजह से मारा जा रहा हूँ, तो मैं एक्टन नहीं बनना चाहता। आई विल प्ले डायना, मैं डायना के रोल में रहना चाहता हूँ। तो ये मिथ इस तरह से अप्लाई होती है। की पॉइंट्स की फेमस सेटिंग्स क्या है डॉक्टर फॉस्टस की। तो मिडिवल विटनबर्ग जर्मनी, पैपल प्लेस इन रोम, द कोर्ट ऑफ कैरलेस किंग ऑफ स्पेन एंड द होली रोमन एम्पायर, ये इसकी सेटिंग्स हैं इस प्ले की। व्हाट आर द मेन थीम ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। तो मेन थीम है इसकी बेसिकली 3 वर्ड्स में, सिन, रिडेम्पशन एंड डैमनेशन। तो सिन अपन समझते हैं कि क्या होता है, गुनाह होता है। डैमनेशन इज जब कोई व्यक्ति हमेशा के लिए नर्क में चला जाता है, यानी कि उसके इतने पाप हैं कि उनको उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती, मतलब उनसे उबरा नहीं जा सकता। रिडेम्पशन अगेन
इफ़ यू आर गेट एबल टू गेट सेव्ड फ्रॉम दोज सिंस, तो आप पूरी कहानी को देखेंगे, इस पूरे प्ले की थिंग को समझने करेंगे तो इसी चीज़ के, तीनों चीज़ के आसपास घूमती है वो, सिन, रिडेम्पशन एंड डैम्नेशन। व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ डॉक्टर फॉस्टस? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, ये इस प्ले का पूरा नाम है। व्हाट इज डॉक्टर फॉस्टस मेजर सिन? तो इनके मेजर सिन क्या है? तो डॉक्टर फॉस्टस प्रोटेस प्राइड एज अ सिन एट द रूट ऑफ फॉस्टस फॉल। अगर आप मेजर उसे ओवरऑल हम एक वर्ड में देखेंगे तो प्राइड है। इफ ही हैडंट बीन सो फुल ऑफ हिमसेल्फ ही वुड नेवर हैव सोल्ड हिज सोल टू द डेविल। अगर वो खुद से ही इतने भरे हुए नहीं होते और इतने प्राइड नहीं होता तो अपनी आत्मा को वो डेविल को नहीं बेचते, गिरवी नहीं रखते। होल बोटलैंड ऑफ सिंस अमॉन्ग देम, जो उसमें मेन है, 3 पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई बार सेट नेट में पूछा गया है। प्राइड, कोविटनेस एंड डिस्पेयर। प्राइड का मीनिंग आप समझते हैं। कोविटनेस का मतलब एक किसी चीज़ के लिए, किसी ऐसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो ना, जो लोग जिससे जलते हों, जो लोग जिससे चिढ़ते हों, मतलब जो लोगों के पाने के बस का ही नहीं हो, समथिंग अनएक्सप्लोरेबल, जैसे कि उनको ब्लैक मैजिक के लिए हो गया। एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ होप, की लास्ट में देखते हैं कि वो रोने लगते हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके मुझे माफ़ कर दिया जाए और मुझे ना मारा जाए। तो ये और तीनों चीज़ें मिला के इन 3 वर्ड्स को याद रखिएगा, प्राइड, कोविटनेस एंड डिस्पेयर, ये इनके मेजर सिंस हैं डॉक्टर फॉस्टस में। हु इज़ द हीरो इन डॉक्टर फॉस्टस? तो फॉस्टस इज द प्रोटोगनिस्ट, ऑफ कोर्स डॉक्टर फॉस्टस हीरो है, लेकिन ट्रैजिक हीरो है। इज द कॉन्ट्राडिक्टरी कैटेगर कैपेबल ऑफ ट्रिमेंडस एलोक्वेंस एंड पोजेसिंग ऑसम एम्बिशन। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर है तो ये हीरो, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर इसलिए कैपेबल है वो हर चीज़ में, नॉलेज एक्वायर करने में, और लेकिन एम्बिशन उनका बहुत हाई है। और दूसरी तरफ वो एक स्ट्रेंज ऑलमोस्ट विलफुल ब्लाइंडनेस है, विलिंगनेस टू वेट पावर्स दैट इज गेन्ड एट ए ग्रेट कॉस्ट। जो उन्होंने बहुत मेहनत करके जो इतनी पावर्स जो गेन की, अपने सोल को गिर रख के गेन की, पर उनका कोई खास यूज़ नहीं करते वो, सिवाय जादू दिखाने में और लोगों में प्रसिद्धि प्राप्त करने के अलावा। हु इज़ द एविल इन डॉक्टर फॉस्टस? इसमें एविल कौन है? डॉक्टर फॉस्टस गुड एंड एविल बोथ आर प्रेजेंटेड इन, बेसिकली आइडियाज़ के रूप में प्रेजेंटेड है। गॉड एंड हेवन ऑन वन साइड है, एक तरफ ईश्वर और स्वर्ग है, दूसरी तरफ ल्यूसिफर एंड हेल ऑन द अदर साइड है। Contrasting representative of this division also appear as the old man and good angel opposed to Mephistopheles and the bad angel। तो यहाँ पे Mephistopheles जो है वो बैड एंजल के रूप में दिखाया गया है और गॉड को गुड एंजल के रूप में दिखाया गया है। फीमेल कैरेक्टर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, हु इज़ द फीमेल कैरेक्टर इन डॉक्टर फॉस्टस? फीमेल कैरेक्टर्स में हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिनका जब फर्स्ट टाइम मेफिस्टोफेलेस मिले थे तो उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की थी कि उससे वो जिंदा करना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, परंतु उसने कहा कि बस ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आत्मा को तुम्हारे सामने जरूर थोड़ी देर के लिए प्रस्तुत कर सकता हूँ। व्हाट हैज़ फॉस्टस स्टडीड इन स्कूल? क्या क्या उन्होंने पढ़ा था, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। पढ़ा उन्होंने बहुत कुछ था, उसकी पूरी नॉलेज भी ली थी, मेडिसिन पढ़ी थी, लॉ पढ़ी थी, लॉजिक पढ़ा था, थियोलॉजी पढ़ी थी, धर्म पढ़ा था, लेकिन क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद उन्होंने मास्टरी कर ली तो फाइनली वो टर्न हो जाते हैं या डिसाइड कर लेते हैं ऐसा कि अब मुझे मैजिक या जिसे नेक्रोमेंसी भी कहा जाता है उस फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। व्हाट इज़ डॉक्टर फेमस कोट्स? इसमें फेमस कोट्स कई सारे हैं, तो पहला तो है ही दैट लव्स प्लेजर मस्ट फॉर प्लेजर फॉल। वाओ, ग्रेट स्टेटमेंट। फॉस्टस स्टे मेफिस्टोफेलेस एंड टेल मी व्हाट गुड विल, ये एक फेमस कोट है। मेफिस्टोफेलेस व्हाई दिस इज हेल नॉर एम आई आउट ऑफ इट, ये भी एक स्टेटमेंट है। फिर ये जो जनरली जो समझ सकते हैं आप, वो फूल्स दैट विल लाफ ऑन अर्थ मोस्ट वीप इन हेल, ये भी एक फेमस कोट है। हेल हैथ नो लिमिट्स नॉर इज सर्कमस्क्राइब्ड। तो बहुत ही डीप मीनिंग कोट्स हैं जो कि फेमस हैं डॉक्टर फॉस्टस के। हाँ, तो ही वॉज किल्ड, बट हाउ ही वॉज किल्ड, तो हिज हेड वॉज ऑल्सो कट ऑफ। तो हु कट्स द हेड ऑफ डॉक्टर फॉस्टस? बेनवोलियो स्टैब्स हिम एंड कट्स ऑफ इट। जो इस व्यक्ति ने, जो मेफिस्टोफेलेस के साथ आया था, उसने इनका सर काटा, सर कलम किया, दैट इज बेनवोलियो। व्हाट आर 7 सिंस ऑफ डॉक्टर फॉस्टस? 7 सिंस कौन से हैं इनके? 7 डेडली सिंस आर प्राइड, कोविटनेस, रैथ, एनवी, ग्लटनी, स्लॉथ एंड लेचरी, है ना। प्राइड, कोविटनेस देख चुके हैं हम। रैथ का मतलब प्रकोप होता है, एनवी का मतलब आपको मालूम है, इट्स अनदर फॉर्म ऑफ जेलसी। ग्लटनी क्या होता है? अधिक किसी चीज़ के लालची होना। ग्लटनी ऐसे लोगों के लिए भी यूज़ किया था जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, वोराशियस ईटर्स जो होते हैं उनके लिए बोला था, बट यहाँ इन टर्म्स ऑफ ही इज़ वेरी ग्रीडी फॉर नॉलेज। Sloth is again laziness, and lechery is excessive or offensive sexual desire. We can call it extreme levels of lust. So these all appear before Faustus in the representation of the individual sin or nature. ये 7 sins की वजह से ही Faustus का पतन हुआ। Why did Faustus goes blind? Faustus blind क्यों आते हैं? Care tells Faustus that man is unable to find peace in life, but she is unable to frighten him. Care बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्ले काफ़ी बड़ा है तो उसमें कैरेक्टर केयर बताने की कोशिश करती हैं कि आदमी जो है वो कुछ भी कर ले, वो शांति नहीं ढूंढ पाता है, लेकिन जब फॉस्टस की हरकतें बढ़ने लगती हैं तो वो उसे डरा नहीं पाती।
तो ना फाइनल एफर्ट टू वीक हिज रियलाइजेशन शी ब्रीथ्स ऑन हिम एंड मेक्स हिम ब्लाइंड, तो उसके बाद वो उसके ऊपर अपनी सांस छोड़ती हैं जिससे वो अंधा भी हो जाता है। बट फॉस्टस तो बिल्कुल डिटरमाइंड थे कि अपने प्रोजेक्ट को उन्होंने कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम उनका लिमिटेड 24 साल का ही था। यस, ये व्हाट इज़ द ए टेक्स्ट एंड बी टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, इसमें कुछ टेक्स्ट में कुछ बहुत ज़्यादा समझने ऐसा नहीं है, बट फिर भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था अराउंड 1588 में, पहली बार इसका प्ले का मंचन हुआ, और पब्लिश हुआ ये रिटन में 1604 में इन अ वर्जन यूजुअली कॉल्ड ए टेक्स्ट। तो उसको ए टेक्स्ट कहा जाता है। बाद में कुछ कैरेक्टर्स के नाम, जैसा हमने देखा कि वो रेव जो है वो डिक हो गया, और कुछ थोड़े स्लाइड चेंजेस हैं, तो उसके बाद इसका जो रिवाइज एडिशन है, जो सेकेंड एडिशन है, वो 1616 में अपीयर हुआ। सो 1616 एंड 1631, जो 1616 और 1631 वाला है उसे बी टेक्स्ट कहा जाता है, और 1588 और 1604 वाले को ए टेक्स्ट कहा जाता है। और द लास्ट लाइन ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, तो जब क्लॉक में आधा घंटा बचता है तब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेट फॉस्टस लिव इन हेल 1000 years, 100,000 एट लास्ट नॉट बी सेव्ड, ओनली टू कम बैक टू द ऑफुल ट्रूथ, ओ नो एंड इज लिमिटेड टू द डैम सोल्स। वो तो ऐसा चाहते हैं कि मुझे मतलब मेरे को इन गुनाहों की सज़ा मिले और वापस से मैं नॉर्मल लाइफ में आ पाऊँ। तो गाइज, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, and once you are able to have a overview with it, in the coming sessions we will discuss the questions which usually come. More or less everything is covered in this session. उसका जो भी questions आएंगे वो आगे क्लास में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।